गौरांग सिंह का। चलिए, बाजार की शुरुआत हो गई है और जैसे कि आसार थे वैसे ही शुरुआत हुई है, लेकिन हमने कहा था कि हो सकता है कि कमजोर शुरुआत के बाद बाजार रिकवर करने की कोशिश करें। गैप डाउन ये एक अपॉर्चुनिटी में भी बदल सकता है। और आप देखिए 100 अंक नीचे खुलने के बाद निफ्टी की गिरावट कितनी रह गई है, सिर्फ 40-50 अंकों के आसपास की रह गई है और बाजार खुले बमुश्किल 30 से 40 सेकंड के आसपास का समय हो गया है, समय रह गया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 85 अंकों की गिरावट, हल्की गिरावट वहां पर है। निफ्टी की बात करें तो 50-60 अंकों की गिरावट निफ्टी में है। 0.25% के आसपास की नरमी निफ्टी में है, लेकिन उससे थोड़ा बेहतर हम कहेंगे निफ्टी बैंक दिखाई देगा, हालांकि कमजोर है। रिलायंस 0.5% कमजोर, बाजार पर प्रेशर बनाने का दमखम रिलायंस रखता है। एसबीआई थोड़ा सा कमजोर, क्योंकि हमने देखा था कि ये शेयर चला था शुक्रवार को, आज थोड़ी सी नरमी है। एचडीएफसी बैंक की बात करें, एक और बड़ा बैंक, आप देखिए वहां पर भी नरम शुरुआत हुई है। तो अगर ये जो दिग्गज हैं, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एसबीआई, अगर ये नरम है तो फिर बाजार ऊपर जाने में थोड़ा दम दिखाना पड़ेगा बाकी स्टॉक्स को। आईसीसी बैंक में 0.25% के आसपास की तेजी पर हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। एक बार क्या काम करते हैं कि इंडेक्स को सेटल हो जाने देते हैं, थोड़ा सा समय ले लेते हैं और उसके बाद इस पर लौटेंगे। फिलहाल निफ्टी की जो गिरावट है वो 90 अंकों के आसपास की है और निफ्टी बैंक भी लगभग उतना ही नीचे आपको दिखाई देगा। सेंसेक्स की गिरावट जो है वो करीब 300 अंकों की, 0.5% से भी कम। लेकिन निफ्टी में इस वक्त जो चिंता की बात यह है वो ये है कि एक भी शेयर 1% ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर कौन सा शेयर है? आयशर 0.5% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल 0.5% ऊपर, भारतीय एयरटेल का भी जिक्र किया गौरांग भाई ने, 0.5% ऊपर, ये भी आपको दिखाई देगा। इसके अलावा एशियन पेंट्स को लेकर खबर है, कुछ मिडिल ईस्ट में इन्होंने जॉइंट वेंचर में अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, ये आपको 0.5% ऊपर दिखाई देगा। मारुति सुजुकी में 0.25% की तेजी और उतनी ही तेजी है आईसीसी बैंक में। निफ्टी की गिरावट हो गई है 100 अंकों से थोड़ी सी ज्यादा की, निफ्टी बैंक भी है करीब 110 अंक नीचे। कमजोरी कहां पर है? कमजोरी आप देखेंगे ओएनजीसी में, क्योंकि क्रूड नरम पड़ा है और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर है कि ओएनजीसी ऑल इंडिया में फिर थोड़ी सी कमजोरी आनी ही थी। 1.5% नीचे ये है। बीएल में 1.5% की कमजोरी। इन्फोसिस आज कमजोर हो रहा है, करीब 1.25% के आसपास की नरमी है। एससीएल टेक भी कमजोर है, आज तो नंबर पर नजर भी रहेगी एससीएल टेक के। तो दो क्रूशियल आईटी वाले शेयर कमजोर हैं। विप्रो में भी कमजोरी है 1% के आसपास की। तो आईटी और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सेलेक्टिव कंस्ट्रक्शन और कुछ बैंकिंग वाले शेयर इंक्लूडिंग एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के लिए एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज आई थी। एक्सिस बैंक 1% नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा इस वक्त। तेजी कहां पर है वायदा में? एमसीएक्स 1.5% ऊपर है, जो तेजी है पिछले हफ्ते की उसको और एक्सटेंड कर रहा है। आरबीएल बैंक में 1% की तेजी है। इंडिगो 1% ऊपर करीब ये कारोबार कर रहा है। इंटरग्लोब एविएशन एक छोटा सा, इनको एक रेगुलेटरी एक चीज भी आई थी, उसके आगे हम बातचीत करेंगे। 1% फिलहाल ऊपर ये कारोबार कर रहा है। तो ज्यादा एक्शन स्टॉक्स में फिलहाल अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें तो आपको दिखाई नहीं देगा। डिक्सन टेक करीब 2% नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा, ये वो शेयर है। कुछ और बड़े शेयरों की तरफ जरा नजर डालते हैं, देखते हैं कि कहां पर बड़े मूव्स हैं। अवंती फीड करीब 3% ऊपर है। टाटा केमिकल हम देख रहे हैं कि 925 रुपए का भाव है, 2.5% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। फोर्टिस हेल्थ में थोड़ी तेजी है। इंटरग्लोब की तेजी थोड़ी सी बढ़ रही है। तो चढ़ने वाले शेयरों में कोई बहुत ज्यादा जोश नहीं है। रेडिंगटन में करीब 3.25% के आसपास की गिरावट है। टाटा कॉम 2% नीचे है। वेल्सपन कॉप में 2% के आसपास की गिरावट है। डिक्सन 2%, क्योंकि पिछले हफ्ते की हमने तेजी देखी थी डिक्सन वगैरह में। मेट्रोपोलिस भी चला था, वहां पर भी थोड़ी सी नरमी आ रही है। तो बाजार में क्या है ना कि प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है, ऐसी कोई बिकवाली या फिर ऐसी कोई चिंता नहीं है। थोड़ी थोड़ी जहां पर शेयर तेजी से भागे हैं वहां पर जो निवेशक, जो ट्रेडर हैं, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहे हैं और चर्निंग भी बाजार में हमें होती हुई दिख रही है। निफ्टी की जो गिरावट है 70 अंकों के आसपास की है और निफ्टी बैंक की 100 अंकों के आसपास की। ज्यादा कोई वहां से उस फ्रंट पर टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार जरा देखते हैं कि इंडेक्स का कैसा सेटअप है इस वक्त। अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन, मीडिया में हल्की तेजी है, बाकी सारे के सारे जो सेक्टर इंडेक्स हैं वो कर रहे हैं गिरावट पर कारोबार। निफ्टी पीएससी 0.25% कमजोर, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, मेटल, आईटी आधे से 0.25% के आसपास की नरमी पर ही कारोबार कर रहे हैं। लेकिन गौर कीजिएगा जरा इंडिया विक्स पर, करीब 10% का उछाल है। 11 का इंडिया विक्स आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है, कहा तो चीन के संदर्भ में है,
लेकिन भारत के साथ भी अभी डील हुई नहीं है, तो ये एक तनाव बन जाता है। और हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में भी काफी तेज उछाल है, रिबाउंड आ रहा है, सेफ हेवन डिमांड लौटी है। और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर कहीं ना कहीं जो टेंशन है उससे चलते क्रूड नरम पड़ा था। इसके चलते आप इंडिया विक्स में उछाल देख रहे हैं, करीब 10-11% का 11 के ऊपर इंडिया विक्स नजर आएगा। और उसके चलते निफ्टी बैंक पर प्रेशर, लेकिन प्रेशर कोई ज्यादा नहीं है। 25,200 को निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और 56,500 के आसपास है निफ्टी बैंक।